नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8 राजा का हिस्सा का अभ्यास करेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? समझूती देखते हैं। इस इकाई में राजा भोज और किसान की कहानी है। राजा भोज प्रजावत्सल राजा है। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा को क्या कठिनाइयां है वे देखा करते थे और उसे दूर करने की कोशिश करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ राज्य में निकले और वह राजधानी से बहुत आगे निकल गए। उसने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान खेत में हल जोत रहा है, मगर उसका एक बैल नहीं है। उसके स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। तब राजा भोज किसान के पास जाकर कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? ऐसा कोई करता है? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। समझूती देखते हैं। किसान राजा भोज से कहता है कि मेरा एक बैल मर गया है और मेरे पास बैल लेने के लिए पैसा नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? ऐसा कहकर अपने कार्य में फिर किसान लग गया। किसान को पता नहीं था कि उसे यह सब पूछने वाला राजा भोज ही है। राजा ने कहा, मेरी बात तो सुनो। तो किसान कहता है, जो कहना है वह चलते चलते कहो। मेरा काम क्यों रोकते हो? राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। समझूती देखते हैं। राजा भोज किसान के साथ साथ चलते चलते बात करने लगे।
राजा किसान को देखकर प्रभावित हो गए और बोले, तुम्हारी पत्नी थक जाएंगी और कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएंगी। तब किसान कहता है कि और कोई उपाय भी तो नहीं है। तब राजा कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बैल दे देता हूँ। तब किसान कहता है, इतनी देर मेरा काम रुक जाएगा, तुम ही बैल ले आओ। तब राजा ने कहा, तुम तुम्हारी पत्नी को रथ के पास भेज दो, मेरी पत्नी उसे बैल दे देगी, तब तक मैं तुम्हारा हल जोतूंगा। किसान ने अपनी पत्नी को रथ के पास भेजा। किसान की पत्नी ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। समझूती देखते हैं। रानी ने बात सुनकर किसान की पत्नी को कहा, तुम्हारा बैल कमजोर है, इसलिए इस बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत में पहुंची। किसान खुश हो गया। राजा भोज ने किसान से कहा, अगर अब कोई कठिनाई हो तो मेरे पास आना। ऐसा कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया। तब किसान शर्मिंदा हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। समझूती देखते हैं। किसान ने अपनी भूल के लिए राजा से क्षमा मांगी और राजा प्रसन्न होकर वहां से चले गए। किसान के खेत में इस बार बहुत सी अच्छी फसल हुई। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी की जगह पर गेहूं उगे थे। किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुंचा और राजा को मोती दे दिए और सारा किस्सा सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। समझूती देखते हैं। राजा ने किसान से कहा, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए उस पर तुम्हारा हक है। तब किसान राजा से कहता है कि महाराज, ये आपके परिश्रम से उगे हैं, इसलिए ये मोती मैं नहीं ले सकता। आप इस मोती को राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के काम में ले लीजिए। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मोती स्वीकार कर लिए। तो बाल मित्रों, इकाई 8 राजा का हिस्सा यहाँ पूर्ण होती है। जय हिंद, जय भारत।